हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके सामने आज लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये 3 स्टेजेस बताई थी। उन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं। आज्ञा एवं दंड अभिविन्यास, निजी स्वार्थ अभिविन्यास। तीसरा है अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास। चौथा है सामाजिक नियम कानून अभिविन्यास। पांचवा है सामाजिक संविधा अभिविन्यास। छठा है सार्वभौमिक नैतिकता। तो इसे हम बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल। चलो हम आगे देख लेते हैं। जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये रहने वाले अमेरिका के थे। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से डिप्लोमा में प्रोफेसर हुआ करते थे। जब ये अपनी पोस्ट डॉक्टर डिग्री कर रहे थे तो उस समय इन्होंने जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट पढ़ लिया और इनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि अब मैं भी मोरल डेवलपमेंट पर कार्य करूंगा, और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। कोहलबर्ग ने क्या बताया? 72 बच्चों को इकट्ठा किया, और वो बच्चे कैसे थे? लोअर मिडिल स्कूल बॉयज़, एलिमेंट्री लेवल के थे। मतलब जो बच्चे थे वो 6 से 8 तक क्लास के थे। उनकी उम्र क्या थी? सभी बच्चों की उम्र थी 16 वर्ष से। जो बच्चे थे सभी कम थे। तो उन्होंने बच्चों के एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी कैसी थी दोस्तों? दुविधा भरी थी साथियों। जो स्टोरी कोहलबर्ग ने सुनाई थी वो बहुत दुविधा भरी हुई थी। इनका सिद्धांत जो था मोरल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने अपना मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। तो इनकी कहानी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कोहलबर्ग ने बच्चों को कहानी सुनाई, वो इस प्रकार थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम हेंज था। तो बच्चे के सामने हेंज डिलेमा उत्पन्न हुआ। हेंज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है। उसे हो जाता है कैंसर दोस्तों। जब इसकी पत्नी को बचाने के लिए जो मेडिसिन चाहिए है वो उस शहर के एक ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध थी, और जो मेडिकल स्टोर वाला है वो मनमांगे रुपीज हेंज से ले रहा है। लेकिन हेंज के पास उतने पैसे नहीं थे दोस्तों उतने टाइम। तो हेंज ने कहा जब मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी और जब मेरे पास पैसा होगा और तब मैं आपको रुपये दे दूंगा। लेकिन दुकानदार ने क्या कहा? नहीं, मैं दवाइयाँ नहीं दूंगा। मुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लाकर दो तो मैं ये दवाइयाँ दूंगा। दुकानदार ने क्या बोला? मैं दवाइयाँ नहीं दूंगा, मुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लाकर दो तो मैं ये दवाइयाँ दूं। उतने समय हेंज ने मना कर दिया कि मैं दवाइयाँ नहीं लूँगा। और जब वह दुकानदार चला गया तो हेंज ने दुकान से घुसकर रात में दवाई चोरी कर ली। तो इस कहानी सुनने के बाद बच्चों के अंदर जो डिलेमा उत्पन्न हुआ, दुविधा उत्पन्न हुई, बच्चों के सामने जो कहानी सुनाई गई थी उससे बच्चों के सामने दुविधा उत्पन्न हुई। तो बच्चों ने कहा कि पत्नी को बचाना तो सही था बट चोरी करना तो पाप था। तो इसके समक्ष बच्चों के सामने क्वेश्चन रखे गए। जो बच्चे कैसे थे? 72 बच्चों ने मोरल स्टोरी सुनाई थी। कोहलबर्ग ने 72 बच्चों को मोरल स्टोरी सुनाई थी। बाद में बच्चों को क्वेश्चन पूछे और कहा आप इनका आंसर दो। और जो प्रश्न पूछे गए थे वे प्रश्न दुविधा भरे थे। अगर कोई दुविधा होती है तो बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप बेसिकली सब लोग जानते हैं, अगर दुविधा भरे क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उन्होंने बच्चों को मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा दिया। तब बच्चों ने नैतिक तर्क मोरल रीजनिंग किया। अब जब बच्चों का जवाब निकल कर आया उसी के आधार पर अपने थ्योरी डेवलपमेंट कर दी कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट बेस क्या था दोस्तों? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब जब बच्चों का जवाब निकल कर आया उसके बाद कोहलबर्ग कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट को जो स्टेज होती हैं वो यहाँ पर जो बच्चा मोरल रीजनिंग करता है उसके इन्होंने 3 स्तर बताए हैं कि बच्चा 3 स्तर पर तर्क करता है। ये तर्क करने के 3 स्तर अलग अलग होते हैं। तो पहला स्टेज होता है पूर्व संक्रामक अवस्था 4 से 10 वर्ष। दूसरा होता है परंपरागत स्तर, ये हमारा होता है 10 से 13 वर्ष। उसके बाद लास्ट वाला उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर, जीवन भर तक। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा।
शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट स्कोर बेटर। जय हिंद दोस्तों।